श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदरणीय श्रोतागणों, पिछली चर्चा में आप भगवान शिव की जो प्रिया है सती जी, वो महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब हमारे और शिव के बीच में केवल मेरा शरीर ही है जो महाराज दूरी किया हुआ है। अगर ये हमारा शरीर न रहे तो हम भगवान शिव से एक हो जाएंगे। इसलिए हे प्रभु, आप तो समदर्शी हैं, ऐसा कोई उपाय कीजिए ताकि मेरा शरीर जो है जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए और कोई श्रम न करना पड़े, आत्महत्या का दोष भी न लगे, हमारे पति को भी कोई लांछन न लगे। ऐसे प्रार्थना करते हुए महाराज दुखित हो रहे हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि यही विधि दुखी तू प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते सम्मतो सहस सतासी, और तजी समाधि शंभु अविनाशी। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रजापति दक्ष की कन्या सती जी इस प्रकार से महाराज दुखित हैं। यहाँ पर शंभु की पत्नी नहीं कहा, बल्कि महाराज जो है तजी समाधि को कह रहे हैं कि दक्ष कुमारी। भारी कठिन दुख वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष जो है बीत जाने पर अविनाशी भगवान शिव जी ने समाधि का परित्याग किया। कह रहे हैं महाराज यही भी दुखित प्रजेश रानी। वो जो है दुखित होने में प्रजेश कुमारी नाम देने का भाव है कि इतने भारी प्रजापति कन्या की होकर के भी दुखी है। यह क्यों है? उसका कारण है प्रत्यक्षता होने से। तात्पर्य कि स्त्री के लिए तो पति का ही सुख प्रधान है, और वह न हुआ तो चाहे महाराज समस्त सुख भी हो जाए तो उसके लिए तुच्छ है। महाराज सीता जी कहती भगवान श्री राम से कि प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मो कहूँ कहता हूँ सुखद कछु नाही। तो महाराज प्राकृतिक स्त्रियां प्रजेश कन्या की यह गति पति और इसके अपमान से हुई है। तो प्राकृतिक स्त्रियां यदि ऐसा करें तो उनकी न जाने क्या गति हो। अकथनीय दारुण दुख भाई। सती जी की चिंता ग्लानि और दुख इतने बढ़े हुए हैं कि वक्ता लोग वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे हैं अकथनीय। और अकथनीय क्यों है कि महाराज इस प्रसंग में दिखाते हैं कि हृदय सोच समझत निज करनी। महाराज उनको शोक किस बात का है कि अपनी करनी पर, और अपनी करनी जब महाराज खराब हो जाती है तो व्यक्ति को महाराज ऐसी चिंता हो जाती है कि मैं क्या करूं, अमित चिंता हो जाती, वर्णन नहीं होता उसका। अब इस प्रकार से महाराज सम्मत सहस समाज कह रहे हैं बीते सम्मतो सहस सतासी, और तजी समाधि शंभु अविनाशी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्नु हरन हनुमान। यानी बीते सम्मत सहस 87 इति 87,000 वर्ष बीतने के बाद शंकर जी ने समाधि छोड़ी। भाव यह है कि सती जी के आयु के 87,000 वर्ष रह गए थे। इसलिए भगवान शिव ने सोचा कि भाई जब तक सती रहेगी तब तक सती को देख के मेरे मन में भी दुख होगा, और ये दुखी होगी तो इसको दुखी देख करके मुझे दुख होगा। इसलिए जो है उन्होंने समाधि लगा करके अपने आप को परमात्मा में लीन कर लिया। और शिव जी ने समाधि में महाराज 87,000 बिता दिए, जिससे महाराज सती तन से प्रेम न हो। तजी से जनाया कि शिव जी ने समाधि स्वयं छोड़ी। महाराज नहीं तो समाधि लग जाती तो अखंड अपार समाधि लगी हुई तो कैसे छूटती, लेकिन उन्होंने छोड़ा जानबूझ करके, जिससे सती के तन से प्रेम न हो, ऐसा जो है करके उन्होंने किया। और महाराज जो है कह करके शंभु अविनाशी और सती को नाशवान कहा। यानी भगवान शिव तो अविनाशी हैं और सती को नाशवान बताया। इससे सती का विनाश काल जान करके अविनाशी शंभु ने समाधि छोड़ी, अथवा भारी समाधि लगाने के संबंध से अविनाशी कहा।
और सहस सतासी महाराज यह है कि 187 सहस 1087 वर्ष यानी 87,000 लिखते हैं कि कल भेद से अनेक अर्थ इसके होते हैं। और इसी में महाराज प्रमाण मिलता है कि राजा हिमांचल ने जब कह रहे हैं कि शंका के समाधान विषय का समाधिस्थ थे तो रावण के मरने पर लंका में और राज्याभिषेक के समय अयोध्या में कैसे पहुंचे। कई लोग सोचते हैं शिव जी के दंड कारण से कैलाश लौट आने के 1 वर्ष के भीतर महाराज रावण वध और राम राज्याभिषेक हो जाता है। कई लोग प्रश्न करते हैं। तो महाराज सौभरी महर्षि की कथा स्मरण योग्य होने हैं कि श्रीमद् भागवत के स्कंद 9 में 6वें अध्याय में कथा के एक बार सौभरी ऋषि यमुना जल में गोता लगाए हुए कठिन तपस्या कर रहे थे। वहां जल के भीतर एक मत्स्यराज को मैथुन धर्म में प्रवृत्त देख करके महाराज उनको गृहस्थ आश्रम की इच्छा हो गई और गृहस्थ आश्रम में बड़ा सुख समझ करके उनको विवाह की इच्छा हुई। वे तुरंत ही राजा बांधाता के पास गए और एक कन्या मांगी। तो राजा ने कहा महाराज मेरी 50 कन्याओं में से जो भी कन्या आपको पसंद करे आप उसे ले जा सकते हैं। तो मुनि ने यह विचारा कि राजा ने विचारा कि तो बुढ़ा है, इसके बाल पक गए हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, सिर कांपने लगा है, अतः स्त्रियों के प्रिय नहीं हो सकता और लड़कियां हमारी क्यों पसंद करने लगेंगी इसको। और इसलिए जो महाराज उन्होंने चाल चला, स्वयंवर के बहाने सूखा जवाब दे दिया कि महाराज ऐसा विचार करके सौभरी ऋषि ने कहा कि महाराज इसका स्वयंवर होगा, स्वयंवर में आप आइए और स्वयंवर में अगर हमारी पुत्रियां आपको स्वीकार करेंगी तो आपको हम अपनी कन्या दे देंगे। और सौभरी ऋषि ने समझ लिया, अपने तपल बल से महाराज सुर सुंदरियों को लुभाने वाला ऐसा सुंदर मनोहर रूप बना लिया और अंतःपुर में प्रवेश किया। राजा की 50 कन्याओं ने उन्हें अपना वरण कर लिया। फिर महर्षि ने अपने तपोबल से उनके पृथक पृथक निवास के लिए 50 परम मनोहर महल बनाए जो सर्वभोग विलास की सामग्रियों से परिपूर्ण थे और 50 रूप धारण करके प्रत्येक महल में एक एक रूप से प्रत्येक कन्या के पास नित्य रहा करते थे। एक बार राजा अपनी कन्याओं को देखने के लिए निकले। जिसके पास जाते समाचार पूछते तो वही उत्तर देती कि ऋषि तुम हमारे साथ ही रहते हैं, कभी हमको छोड़ के गए ही नहीं। हमको बड़ा सुख है पिताजी, परंतु सोच यह है कि हमारी बहनें बहुत दुखी होंगी क्योंकि तो हमेशा हमारे पास रहते हैं। जब ऐसा सुना तो महाराज इसी ग्रंथ में प्रमाण मिलता कि हिमांचल राज ने महाराज सब नदियों को बुलाया था। यद्यपि महर्षि सौभरी और प्रचेता गण ने एक ही काल में अनेक शरीर धारण किए, फिर भी उन शरीरों में एक ही काल में भिन्न भिन्न क्रियाएं नहीं कर सकते थे क्योंकि जीवात्मा अणु होने से एक ही प्रधान शरीर में रहता है। उस प्रधान शरीर से जो क्रियाएं होती वही क्रियाएं सब शरीरों में स्वाभाविक होती। और यहाँ पर जो बता रहे हैं कि महाराज भगवान शिव हैं। अव्यापित्वे पिपुंसो भिमत पुरुप्रेण्ये योग पद्यम ज्ञान व्याप्तोपन्नम बहुश्च बहुसरसेषु। महाराज ये तो मुक्ता कलाप है। उस प्रधान की शरीर से जो क्रियाएं होती वही सब शरीरों में होता है। जैसे महाराज 50 दर्पण रख दे और आप एक जगह जो खड़े होकर के ऐसे ऐसे करें तो सब दर्पणों में ऐसे ऐसे दिखाई पड़ेगा, ठीक इसी प्रकार से। और यहाँ भगवान शिव तो अपना अपन समझ करके जो है कमलासन पर बैठे हुए थे और यह कह करके समाधि हर इच्छा से इतने ही समय में छूट गई, नहीं तो वह तो अखंड अपार समाधि लगाए थे। महाराज कह रहे हैं शंकर सहज स्वरूप समारा और लागी समाधि अखंड अपारा। शिव जी तो महाराज प्रभु के ध्यान में मग्न थे, यह तो कोई बुरा कर्म नहीं था। फिर अपने भक्त के ध्यान में विघ्न करना तो उचित नहीं था, तो समाधान यह किया कि शिव जी समाधि में स्थित नीलाजन लौट रहे थे। समाधि केवल उन्हीं को सुख था, दूसरे को नहीं। और समाधि से उठेंगे तो महाराज सती जी के जब तक विधि आदि का आश्रय लेती रहेंगी तब तक चुप रहे। जब उन्होंने आर्त होकर के श्री राम जी की शरण लिया तो महाराज भगवान ने उनकी समाधि भंग कर दी। राम जी ने सोचा अरे भाई सती ने तो कोई बुरा भाव लग कर सीता का रूप बनाया नहीं था, अब इतना बड़ा दंड, तो महाराज हमारे ही कारण इनका बिछोह हुआ है, तो अब मैं ही प्रेरणा करके इनकी समाधि भंग करके इनको सती को महाराज दूसरा जन्म दे करके इनको एक कर दूंगा। ऐसा भगवान ने विचार किया। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे।
आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।